जाटव जाति से मैं ब्राह्मण हूँ। यानी मनुस्मृति का ब्राह्मण हूँ। और हम इसका जो है ब्राह्मण मनुस्मृति को हम मानते हैं और उसी के अनुसार सारे कार्य करते हैं। चंद्रशेखर रावण तो कह रहे कि ऐसे जनेऊ धारण करने से कोई पंडित थोड़ा बन जाता है। देखिए, जब तो कहते थे पहले तो कि हमें नीच कहा जाता है, और अगर उच्च बना रहा कोई तो उसको आज प्रश्न लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अनपढ़ को और पढ़े लिखे को अंतर नहीं है क्या? जब उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं तो उन्हें इस बारे में क्या ज्ञान है? मनुस्मृति पढ़ो, उससे ज्ञान प्राप्त होगा, तब आगे बढ़ो। कभी एससी में से कोई इंजीनियर नहीं होता था तो डॉक्टर नहीं होता था, आज डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। तो हम जो है ना कर्म के आधार पर आगे बढ़ें। जैसा आपने कहा कि मैं एससी समाज से हूँ, जाटव हूँ, ब्राह्मण हूँ, फेरे भी करवा रहा हूँ। चंद्रशेखर रावण तो कहते हैं कि क्या कोई ब्राह्मण आपको अपनी लड़की देगा, क्या आपको मंदिरों में बैठाया जाएगा? आज हम यहाँ बैठे हैं, 10 साल से हम जो है ना शादी करा रहे हैं, मंदिरों में भेज जाते हैं। मंदिरों में आज तक हमें किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। और यहाँ नहीं, हम देश के कोने कोने में जो है मंदिरों में जाते हैं, कोई नहीं रोकता। ये सब कहने की बात है, जाएं और जो है देखें, अगर ऐसा है तो तब बताएं। दोस्तों, ग्राउंड खबर आप देख रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले 10,000 लोगों ने जनेऊ पहना था, उसके बाद मनुस्मृति पढ़ी थी, वीडियो काफी वायरल हुआ। चंद्रशेखर ने भी हल्ला काटा कि भाई कोई जनेऊ पहन के ब्राह्मण कैसे बन सकता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ राहुल है, जिन्होंने अंतरजातीय शादी की है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे राहुल भाई? अभी जनेऊ पहना था, कुछ दिन पहले आपने अंतरजातीय शादी की, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अभी जो क्रांतिगुरु श्री चंद्रमोहन जी ने 10,000 दलितों को जनेऊ धारण कराया था, मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण बनाया, तो कुछ लोगों के सवाल थे कि ब्राह्मण तो बन गए तुम लोग, लेकिन अब दलितों से फेरे कब कराओगे? तो आज जो यहाँ पर जनेऊ पहन करके जो दलित ब्राह्मण बने थे, वही आज मेरे ओबीसी के फेरे फेरेंगे। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और आज तक मेरे अपने याद में किसी दलित ब्राह्मण ने ओबीसी के फेरे नहीं फेरे, और हम फिरवाएंगे फेरे। चंद्रशेखर रावण ने, आपने देखा, वीडियो देखा, वो कह रहे कि भाई ऐसे कोई ब्राह्मण कैसे बन सकता है? मैं आऊंगा मिलने, मतलब कैसे ब्राह्मण बन गए? जनेऊ पहने थोड़ा ब्राह्मण बन गए। जैसे बौद्ध बन सकते हैं ऐसे ब्राह्मण बन सकते हैं। बौद्ध नहीं बनते, बौद्ध नहीं बने तो ऐसे ब्राह्मण बन गए। मनुस्मृति के अनुसार संविधान के अंदर तो जो जाट है जाट रहेगा, गुज्जर है गुज्जर रहेगा, सैनी है सैनी रहेगा, लेकिन मनुस्मृति कहती है जाट जाटने कर्म के अनुसार वो ब्राह्मण बन सकता है। ये मनुस्मृति कहती है कर्म के अनुसार। और उस मनुस्मृति में लिखा हुआ है जन्म न जायते शूद्र है, कि हम जन्म से शूद्र हैं और शूद्र से ही हम क्षत्रिय बन सकते हैं, वैश्य बन सकते हैं, ब्राह्मण पद प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज ये देना चाहेंगे कि अंतरजातीय विवाह होने से ही हमारा देश मजबूत होगा, हमारा धर्म मजबूत होगा। चंद्रशेखर रावण मिलने की बात कह रहे थे, मिलेंगे अगर चंद्रशेखर रावण अगर आते हैं हम मिलेंगे और उनको जवाब देंगे और उनको भी ब्राह्मण बनाएंगे। आप कहते हैं कि एक ब्राह्मण तो वो होता है जो कर्मकांड वाला, आप कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति वाले ब्राह्मण हैं, अंतर क्या है इनमें? कर्मकांड वाला ब्राह्मण तो आज जैसे पंडित होते थे पहले, वो है ब्राह्मण पंडित। हम ब्राह्मण वो है जो चाहे तक नशा नहीं करते, जाति को नहीं मानते और देश धर्म का काम करते हैं, हम वो ब्राह्मण है जो मनुस्मृति कहती है। तो आपके घर वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया अपने अंतरजातीय शादी? ना हमारे घर वालों ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, ना हमारे रिश्तेदारों ने, किसी ना गाँव में कहीं कोई नहीं है। और हम भी देखना चाहेंगे हमने अंतरजातीय विवाह करिए, क्यों ना हमें हमारी जाति से बाहर निकालता है। परिवार खुश है आपका? सब खुश, पूरा खानदान खुश, पूरे रिश्तेदार खुश। मैंने देखा लगातार जब अंतरजातीय शादी होती है तो परिवार खुश नहीं रहता उसमें ज्यादातर। वो जो होते हैं वो बाहर का समाज है जहाँ लोग नशा करते हैं, जाति को मानते हैं। हमारे अंदर जाति नहीं मानते, यहाँ विचार एक है, काम एक है, कर्म एक है, तो यहाँ द्वेष की कोई भावना ही नहीं है। तो मतलब ये शादी आपकी लव मैरिज है या किसी के थ्रू कराई? नहीं, जैसे बाहर समाज में परिवार वाले लड़का देखते हैं वैसे उसी रीति रिवाज के अनुसार है। हमने कभी लड़की नहीं देखी, लड़की ने लड़का नहीं देखा। ये जैसे परिवार लड़का देखता है वैसी ही शादी है। सांस्कृतिक जो संस्कार होते थे उसी के अनुसार शादियाँ हैं। आपने अंतरजातीय शादी की है? हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि झूठी शादी हो, क्योंकि लोग ऑब्जेक्शन सवाल उठाए कि भाई अंतरजातीय शादी है ही नहीं। ये तो प्रमाण देंगे आने वाले कुछ समय में, जितने भी अंतरजातीय शादियाँ हुई हैं ये सारे जोड़े जैसे जनेऊ पहनाए थे अभी 10,000 दलितों को, ऐसे ही अंतरजातीय जितने हमारी शादियाँ हुई ओबीसी एससी में, एससी की ओबीसी में, इनके सब जोड़े बैठेंगे और सबको जवाब देंगे। अच्छा, जो जनेऊ पहनना, फिर मनुस्मृति पढ़ना, फिर उसके बाद अंतरजातीय शादी करना, मतलब ये समाज को दिखाना क्या चाहते हैं आप लोग? समाज को ये दिखाना चाहते हैं, पहले हम भी जातियों में बटे हुए थे, लेकिन जैसे मनुस्मृति पढ़ी, जनेऊ धारण किया, तो हमारे अंदर देश और धर्म और समाज क्या है, समाज को कैसे एक इकट्ठा किया जाए, एकजुट किया जाए, ये मनुस्मृति समझ में आया कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी। चाणक्य के समय तक, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने वो बनाया, मगध का राजा। अगर उस समय जातियाँ होती तो उस समय के ब्राह्मण
चंद्रगुप्त मौर्य को राजा क्यों बनाते? मनुस्मृति तो आज भी जलाई जा रही है, आज भी फाड़ी जा रही है। ये इसलिए जलाई जा रही है, कुछ षड्यंत्रकारी हैं जो हमारी इस मनुस्मृति को बदनाम करना चाहते हैं, जो इसके नाम से वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इसलिए आपने पढ़ी मनुस्मृति? हमने पूरी मनुस्मृति पढ़ रखी है। उसमें दिखाया गया कि महिलाओं पर अत्याचार है मनुस्मृति। पूरी मनुस्मृति में कहीं भी अगर कोई भी कहता है, कोई हमसे बैठे हमारे सामने डिबेट करे, हम देंगे जवाब उसको। ये सिर्फ कहते हैं कि हमने मनुस्मृति पढ़ी है, मनुस्मृति के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं होता, ये नहीं बताते मनुस्मृति के कौन से श्लोक में, कौन से अध्याय में लिखा हुआ है। उसमें कई ऐसे विवादित श्लोक हैं जिनको बार बार उठाया जाता है। उसमें वो चीजें है नहीं, वो हमारे सामने लाओ, हमारे सामने बैठाओ, जो भी उठाता है हम देंगे जवाब उसको, हमारे पास है उसका प्रमाण। फिर चंद्रशेखर रावण तो लगातार पढ़ रहे हैं मनुस्मृति को। उन्होंने तो कभी मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं है। जिसने पढ़ी नहीं और जिसने पढ़ी, जो पढ़ करके 10,000 दलित ब्राह्मण बन गए, अब हम मनुस्मृति हर घर ये मनुस्मृति भेजेंगे, जिससे पूरे देश के युवाओं को ब्राह्मण बनाया जाए। आपको क्या लगता है मनुस्मृति सबको पढ़नी चाहिए? मनुस्मृति सबको पढ़नी चाहिए। मनुस्मृति पढ़कर ही इस देश को, धर्म को बचा सकते हैं। अंतरजातीय शादी करनी चाहिए? अंतरजातीय शादी करने, जितने भी हमारे देश में महापुरुष हुए सबने अंतरजातीय विवाह किए, उनके पुत्रों को देखो। देख सकते हैं मेरे साथ दलित पुरोहित मौजूद है जो ओबीसी लड़के की शादी करा रहे हैं। आप देख सकते हैं मंडप तैयार है, यहाँ पे ये शादी कराएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। कितनी शादी अब तक करा चुके, कितनी शादी आप तक करा चुके? हम बहुत ज़्यादा करा, कई साल से, 10 साल से करा रहे हैं। अंतरजातीय शादी करा रहे हैं? अंतरजातीय शादी करा रहे हैं, दहेज रहित शादी करा रहे हैं। पूर्ण गुरु श्री चंद्रमोहन जी, क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से उन्होंने हमें इस तरह से मतलब ज्ञान दिया और वास्तविक तरीका दिया, जिसको कहते हैं सनातन विधि के द्वारा वो हमें बताई। और हम जो है ना, खुद ने उन्होंने हमें जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बनाया। और अब हम से जाटव जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, यानी मनुस्मृति का ब्राह्मण हूँ। और हम इसका जो है ब्राह्मण मनुस्मृति को हम मानते हैं और उसी के अनुसार सारे कार्य करते हैं। चंद्रशेखर रावण तो कह रहे कि ऐसे जनेऊ धारण करने से कोई पंडित थोड़ा बन जाता है। देखिए, जब तो कहते थे पहले तो कि हमें नीच कहा जाता है, और अगर उच्च बना रहा कोई तो उसको आज प्रश्न लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अनपढ़ को और पढ़े लिखे को अंतर नहीं है क्या? जब उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं तो उन्हें इस बारे में क्या ज्ञान है? मनुस्मृति पढ़ो, उससे ज्ञान प्राप्त होगा, तब आगे बढ़ो। कभी एससी में से कोई इंजीनियर नहीं होता था तो डॉक्टर नहीं होता था, आज डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। तो हम जो है ना कर्म के आधार पर आगे बढ़ें। जैसा आपने कहा कि मैं एससी समाज से हूँ, जाटव हूँ, ब्राह्मण हूँ, फेरे भी करवा रहा हूँ। चंद्रशेखर रावण तो कहते हैं कि क्या कोई ब्राह्मण आपको अपनी लड़की देगा, क्या आपको मंदिरों में बैठाया जाएगा? आज हम यहाँ बैठे हैं, 10 साल से हम जो है ना शादी करा रहे हैं, मंदिरों में भेज जाते हैं। मंदिरों में आज तक हमें किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। और यहाँ नहीं, हम देश के कोने कोने में जो है मंदिरों में जाते हैं, कोई नहीं रोकता। ये सब कहने की बात है, जाएं और जो है देखें, अगर ऐसा है तो तब बताएं। तो जैसे कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुस्मृति से आज़ादी नहीं, मनुस्मृति ये ज्ञान की आज़ादी है। एक थी मुगलों की या जो है अंग्रेजों की गुलामी, ये ज्ञान की, ज्ञान हम अपने आप ही जो है अपने अज्ञानता में ही डूबे पड़े हैं। तो ज्ञान के द्वारा ऊपर निकला जाता है, ऊपर उठा जाता है। यानी कर्म करो और कर्म से जो है बनो जो कुछ बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जाटव समाज से है, पुरोहित बने हुए हैं, ब्राह्मण बने हुए हैं। लड़का जो है राहुल ओबीसी समाज से है और ये आज उनका फेरों का संस्कार करा रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद चंद्रशेखर रावण के कहीं ना कहीं होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण हमेशा कहते हैं कि आपने जनेऊ तो पहन लिया, आप ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन क्या आप किसी की शादी करा सकते हैं? कहीं मंदिर में जाएंगे तो हमारे साथ जो है जाटव समाज से, इनका कहना है कि मैं मंदिर में भी जाता हूँ, पूजा भी करता हूँ और आज यहाँ पे फेरे भी करा रहा हूँ।